वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैथारसिस के बारे में। कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस ये एक प्रोसीजर है जो कि एक साइकोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम अपने माजी में जो भी हमारे बुरे वाक़यात होते हैं, जो हमारे अंदर सप्रेस हो चुके होते हैं और हमारे अनकॉन्शियस का हिस्सा बन चुके होते हैं और हमारी अब की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, उन वाक़यात से और उन इमोशन से किस तरह से हम निकल सकते हैं उसके बारे में एक प्रोसीजर है। इस तरीक़ाकार को अगर हम अपनाएँ तो हम अपने इमोशंस के साथ अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। ये हम लोग अगर डेफ़िनेशन देख लें तो ये हमें रिलीफ़ देता है हमारे रिप्रेस्ड इमोशंस से। अच्छा, अब स्ट्रेस क्या है? एंग्ज़ायटी, फ़ियर एंगर, ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती हैं और हमारा वक़्त के साथ-साथ हमें बहुत ज़्यादा जो है इनकी वज़ह से मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। और कभी-कभी हमें ऐसा लगने लग जाता है कि जी हमारी ज़िंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं बचा और ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग अभी फट जाएगा, या हमारा दिल करता है कि हम अपने इन इमोशंस को किसी तरह से बाहर निकाल दें। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये इमोशंस इकट्ठे हो के तो एक जो है लावा बन चुके होते हैं। अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि हम इन इमोशंस को बुरी तरह से अपने ऊपर निकालने की बजाय हम इसको एक अप्रोप्रिएट वे से जो है वो निकाल सकते हैं, जिसमें फ़िज़िकल हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और साथ में हम स्ट्रेस रिलीविंग जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक एक्टिविटी जो है वो कैथारसिस की है। कैथारसिस का मतलब जो होता है अपने आप को प्योरीफाई करना या क्लीन करना होता है, और ये एक ग्रीक लफ्ज़ है, ठीक है? ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो इसका पर्पस ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में एक मस्बत तब्दीली आ जाए, यानी जो हमें पास्ट की चीज़ें हमारी प्रेजेंट के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही हैं उनसे हम लोग निजात हासिल कर सकें। और अगर हम ये बात करें तो ये एंशियंट ग्रीक टाइम का जो है वो ये टर्म यूज़ हो रही है, और इसको जो है वो सिगमंड फ्रॉइड जो था उसके कोलीग जिसका नाम जोसेफ था, उसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, और वो इसको हिस्टेरिया के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करता था, ठीक है? और वो हिप्नोसिस के दौरान इसको यूज़ करता था, जिसमें वो उसको उसके माज़ी के जो वाक़यात थे या माज़ी के एक्सपीरियंस थे उसको उसको रिकॉल करवाता था, एंड देन उसको इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दिलाता था, एंड देन उसको डील करना सिखाता था उनके साथ। अगर हम वैसे बेसिकली बात करें ना तो जब हमें पता लग जाए कि हमारी प्रॉब्लम की रूट कॉज़ क्या है, तो हम उसको बहुत जल्दी ठीक करने के लिए जो है कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता लग जाए कि आपको पेन हो रही है और आपको पेन किस वजह से हो रही है, तो आप उसकी मेडिकेशन लोगे और आप जो है वो ठीक हो जाओगे बनिस्बत उसके कि आप लॉन्ग टर्म पेन बर्दाश्त करते रहो और एक वक़्त आए कि वो मसला मज़ीद ख़राब हो जाए। अच्छा, अब हम कर लेते हैं कैथारसिस की एग्जाम्पल के बारे में। अब कैथारसिस का बेसिकली मतलब यही है ना कि हम अपने इमोशंस को किस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम अपने इमोशंस को डिफरेंट तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ बात करें, ठीक है? अपने अच्छे दोस्त के साथ बात करने से मुराद ये है कि आप अपनी खुल के अपनी जो इमोशंस हैं, अपनी बातें हैं, उसको बताएँ, उसके साथ अपने माज़ी के वाक़यात डिस्कस करें। ये नहीं कि अगले को तंग करने की नज़र से कि हर वक़्त लेके बैठे रहें, लेकिन अपने आप के इमोशंस, अपनी बातें उससे शेयर करें, और इस सेंस में शेयर करें कि आपको पता लगे कि क्या चीज़ आपके ऊपर जो है वो अभी इम्पैक्ट कर रही है। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि ये काम करने के लिए आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे लिसनर्स हैं, लेकिन सम टाइम वो आपको ऐसे मशवरे दे देते हैं आपके रिटर्न में जो कि आपके लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है उसका ना आपकी लाइफ पे। सो बेहतर ये है कि आप ये काम जो है वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके करें, लेकिन अगर अपने आप को रिलीव के लिए करना है तो किसी ऐसे पर्सन के पास जा सकते हैं जो नेगेटिव ना हो, और आप उसके साथ हर बात शेयर कर सकते हैं और आपको लगता हो कि उसके पास आपके मसले का हल मौजूद है। किसी अच्छे दोस्त के साथ अपने इमोशंस को डिस्कस करना आपको इंटरनल रिलीफ देता है, ठीक है? इसके बाद आ जाता है लिसनिंग टू म्यूज़िक। अब यहाँ बहुत सारे लोग कहेंगे कि म्यूज़िक सुनना अच्छी बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू
हम अगर हम मुख्तलिफ लोगों के रिलीजियस की बात करें तो कुछ लोग नहीं पसंद करते और कुछ लोग पसंद करते हैं, मगर अगर हम लोग एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो म्यूज़िक सुनना जो है वो एक अच्छी चीज़ है। और आप म्यूज़िक सुनते हो उस टाइम पे आप का स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो रहा होता है। सम टाइम आपको नींद नहीं आ रही होती, आप म्यूज़िक सुन लेते हो, ठीक है, और आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव हो रही होती है। जैसे मैंने ये नीचे पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि ये आपकी मोटिवेशन को बूस्ट करता है, आपके पेन को मैनेज करता है, ठीक है। और इस तरह से इसके साथ-साथ जब आप म्यूज़िक सुन रहे होते हो उस वक़्त आपका माइंड जो है वो बहुत सारी अलग ही दुनिया में गया होता है, एंड उस वक़्त आपको अपने जो इवेंट्स हैं जो आपकी माज़ी में गुज़रे होते हैं, जिसका आपकी लाइफ़ पे अब इम्पैक्ट हो रहा होता है, उससे आप जो है अवेयर होते हो, ठीक है? आपके अंदर इनसाइट पैदा होती है, एंड देन जब आप किसी चीज़ के बारे में अवेयर हो जाओगे तो आपके वो इमोशंस रिलीज़ होने की तरफ को आएँगे, क्योंकि आप उसकी रूट कॉज़ को फाइंड कर पाओगे। सो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा क्रिएटिंग और व्यूइंग आर्ट्स के आप अ, किसी की आर्ट को देखो या आप खुद कोई आर्ट क्रिएट करो। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको इमोशंस जो हैं वो उनके बारे में इंसाइट देती है। जैसे किसी आप ड्राइंग को देखते हो या कोई चीज़ देखते हो, पेंटिंग देखते हो, तो आपको आपका माइंड उस चीज़ को इमेजिन करता है, ठीक है? और आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो। और अगर आप खुद भी ड्रॉ करते हो तो आप जो आपके माइंड में होता है आप वही चीज़ें ड्रॉ कर रहे होते हो बेसिकली। नेक्स्ट आ जाता है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखें, जब हमारे अंदर कोई इमोशंस बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं ना, उस वक्त हम अपना हमारा दिल होता है कि हम अपने इमोशंस को कहीं निकालें। बहुत सारे लोग होते हैं अपनी चीज़ें तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं जब गुस्से में होते हैं, ठीक है। अगर आप वही चीज़ अपने आपके इमोशंस को फिजिकल एक्सरसाइज में निकाल दोगे ना, तो आपके जो अंदर का गुबार है, आपके अंदर जो एक एनर्जी आई हुई है जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है आपके ऊपर, वो लेस हो जाएगी, ठीक है। सो एक फिजिकल एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है। डीप ब्रीथिंग बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो सो डीप ब्रीथ करो, आपके लिए वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और साथ में आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, वो आपके जो स्ट्रेस है उसको लेस कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है साइको ड्रामा। साइको ड्रामा एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इसके ऊपर मैं एक तफसीली वीडियो भी बनाऊंगी कि साइको ड्रामा करते कैसे हैं। बेसिकली साइको ड्रामा ये होता है कि जो आपके माजी के डिफ़िकल्ट इवेंट्स होते हैं, बुरे इवेंट्स होते हैं, उनको आप दोबारा से रोल प्ले करते हो, ठीक है। आप दोबारा से उनको परफॉर्म करते हो। इस तरह से आपको अपने इवेंट्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में अवेयरनेस होती है, और फिर आप एक उस प्रोसेस के ऊपर आते हो जिसमें आप लेट गो करते हो, कि जाने देते हो, उनको छोड़ देते हो, ठीक है। जिन जिन चीज़ों को आपने पकड़ के रखा होता है उनको फिर आप जब जाने दोगे तो आपको रिलीज़ मिलेगा। आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हो कि अगर आपने एक रस्सी पकड़ी हुई है, ठीक है, और वो रस्सी आपके मुसलसल हाथ पे कट लगा रही है, ठीक है। अगर आप उस रस्सी को छोड़ दोगे तो क्या होगा कि आपके हाथ पे जो ज़ख्म हो रहा है वो आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आ जाता है एक्सप्रेसिव राइटिंग एंड जर्नलिंग। ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है कि आप अपने आप की जो मेंटल स्ट्रेस है उसको रिलीव करने के लिए राइटिंग करते हो, अपने पास्ट इवेंट को, अपने सारे उन वाक़यात को लिखते हो जो कि आपके लिए तकलीफ़ देते हैं। उनको जब आप लिखोगे, उनसे आपके अंदर इंसाइट पैदा होगी, और इसी तरह से आप जो है वो अपने स्ट्रेसफुल इवेंट से रिलीफ़ हासिल कर सकते हो। ये मैंने एक जर्नल की जो है वो मिसाल दी हुई है कि आपने एक दफ़ा लिखा, फिर आपने उसको फेंक दिया, फिर लिखा, फिर फेंक दिया, फिर लिखा, फिर फेंक दिया, और इस तरह से क्या हुआ कि आपके जो पेनफुल इवेंट थे उसको आपने लेट गो करने दिया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।